द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा पट्टी पर इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच लगातार संघर्ष जारी है और वहां से लगातार ये खबरें आती रही हैं, आ भी रही हैं कि इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके खदेड़ रहे हैं। जमीन पर अगर ऑपरेशन की बात करें तो इजराइल का ये ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो रहा है। हालांकि आप खबरों में अलग अलग खबरें देख रहे होंगे, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे होंगे कि इजराइल ने गाजा पर कहर बरपा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सच बात तो ये है कि इजरायली सैनिकों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान गाजा पट्टी पर हमास के लड़ाकों से लड़ाई के बीच हो रहा है। और यही वजह है कि अब हमास के सामने इजराइल के सैनिक घुटने टेक रहे हैं। हमास की ताकत से इजराइल के सैनिकों को अब डर लग रहा है और ये बात खुद आप कुछ तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है और इस दौरान आप लगातार खबरें देख रहे हैं, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि हमास के लड़ाकों ने, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों को, इजराइल के बख्तरबंद वाहनों को और इजराइल के टैंकों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। लगातार अगर इस लड़ाई में किसी का नुकसान हो रहा है तो वो इजरायली सैनिकों का हो रहा है। हालांकि इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी भी कर रहा है, लेकिन जमीन पर जो सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, उसमें इजरायली सैनिकों को मात खानी पड़ रही है हमास के लड़ाकों के सामने। यही वजह है कि इजरायली सैनिकों को अब हमास का लोहा मानना पड़ा। वो लोहा मानने पर मजबूर हो गए और उनकी ताकत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट यहाँ पर निजाम ने किया है। निजाम नाम के इस ट्विटर पेज ने यहाँ पर कई ट्वीट किए हैं। मैं एक एक करके आपको ट्वीट दिखाऊंगी। इजराइल और हमास के जंग के बीच उनसे जुड़े हुए ट्वीट। यहाँ पर सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इजरायली सैनिकों पर हमास के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं और हमास की ताकत के सामने इजरायली सैनिक ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे हैं। उनके वाहनों का नुकसान हो रहा है, हथियारों का नुकसान हो रहा है और सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इजरायली अधिकारियों ने कबूल किया है कि हमास के फौजियों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। वो जानते थे या अंदाजा करते थे और इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जंग ज्यादा वक्त चलती रही तो हमास सोच से भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रात थोड़ी लंबी है लेकिन सवेरा जरूर होगा। तो यहाँ पर निजाम ने यह दावा किया है कि इजरायली अधिकारियों का ये कहना है कि हमास के फौजियों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है और वो जानते हैं या फिर वो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास उनकी सोच से भी ज्यादा नुकसान, अगर ये जंग आगे भी जारी रहती है, आगे भी चलती है, लंबी चलती है, तो हमास उनकी सोच से भी ज्यादा, इजरायली अधिकारियों की सोच से भी ज्यादा तबाही मचाएगा, नुकसान करेगा। तो यहाँ पर निजाम इस तरह का दावा कर रहे हैं। जो तस्वीरें शेयर की हैं वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी हम कई खबरें देख रहे थे जिसमें इजरायली सैनिक आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे और कह रहे थे कि जंग जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिना भरपाई करने वाला नुकसान इस जंग से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस जंग में जो है वो टिके रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जमीन पर ऑपरेशन चल रहा है, जमीन पर जो लड़ाई हो रही है इजराइल और गाजा के बीच, उसमें इजरायली सैनिकों का काफी नुकसान हो रहा है। इसी के साथ निजाम का एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें हमास के नेता यहाँ पर शेख अबू उबैदा कहते हैं कि पिछले 48 घंटों में हमने दुश्मन की 27 फौजी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 27 फौजी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, ये शेख अबू उबैदा का कहना है। निजाम ने ही ये ट्वीट करके दावा किया है। इनका एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली चैनल ने ये कहा है कि हमास के फौजी भरपूर तरीके से जंग लड़ रहे हैं और हमारे फौजियों का नुकसान हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि इजरायली चैनल यदियोथ एरोनोथ ने कहा है कि हमास के फौजी भरपूर तरीके से जंग लड़ रहे हैं और हमारे सफों में भारी नुकसान कर रहे हैं। हमास के बहुत कम फौजी अभी तक शहीद हुए हैं और जो शहीद हुए हैं वो ज्यादातर इजरायलियों पर घात लगाने के बाद
हवाई बमबारी से शहीद हुए हैं। हालांकि न्यूज में अगर आप देखेंगे, खबरों में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर यही दिखाएगा कि हमास के कई लड़ाकों को इजराइल के सैनिकों ने जो है वो मार गिरा दिया इस तरह से। लेकिन यहाँ पर निजाम क्या दावा कर रहे हैं ये भी आपके सामने है। इसी के साथ शादाब लियाकत का एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ये लिखा है कि इजराइल के एक मशहूर पत्रकार, एक प्रसिद्ध पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने ये कह दिया कि उसने तेल अवीव के एक हॉस्पिटल में इजरायली सैनिकों की लाशों का ढेर देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल में क्या हालात है, इजरायली सैनिकों के क्या हालात है। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मशहूर इजरायली पत्रकार एफ्रेम मोर्देचाई को ये कहने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है कि उन्होंने तेल अवीव के एक अस्पताल के अंदर दर्जनों इजरायली सैनिकों की लाशों का ढेर देखा है जिसे ऑक्यूपेशन उनके घर वालों को नहीं सौंप रहा है। हिब्रू मीडिया, तो हिब्रू मीडिया के हवाले से इन्होंने ये खबर बताई है। ये जो भी दावा किया है आप अपनी स्क्रीन पर इस दावे को और इस खबर को देख सकते हैं कि वो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजरायली सैनिक लगातार जिस तरीके से हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेक रहे हैं और हमास के सामने लगातार जो है अपनी हार मान रहे हैं, उसकी कई तस्वीरें आपने देखी हैं। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों के टैंक तबाह कर दिए हैं, इजरायली सैनिकों की गाड़ियां तबाह कर दी हैं। यहां तक कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कहीं चंद सेकंड में इजरायली टैंक तबाह हो रहे हैं, कई चंद सेकंड में इजरायली हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं, चंद सेकंड में इजरायली सैनिकों के बीच किस तरह से धमाके हो रहे हैं, जिसके बाद इजराइल जो है उसकी रूह कांप उठ रही है। वहीं लेबनान भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि लेबनान ने सबसे लंबी दूरी से इजराइल पर हमला किया है जिसमें 30 मिसाइलें उसने दाग दी और इसी के साथ कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 30 मिसाइलें इजराइल के 22 शहरों कब्जों पर दागी, कब्जों पर अटैक कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है उसे 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 7 नवंबर हो गया है, 1 महीना हो चुका है। 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी, 7 नवंबर आज हो चुकी है। लगातार जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ इजराइल जो लगातार गाजा पट्टी पर जमीनी ऑपरेशन और जमीनी हमले की बात कर रहा था, वो जमीनी ऑपरेशन, जमीनी हमला भी आप सबके सामने है कि किस तरह से उसके खुद ही सैनिक जो हैं, ये दावा किया जा रहा है कि उसके सैनिक, उसके अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हमें हमास के सामने जो है वो हार मान लेनी चाहिए, या फिर हमास इतना ताकतवर है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो हमास कहीं ज्यादा नुकसान कर देगा, हमारी सोच से भी ज्यादा नुकसान करेगा, हमारे अंदाजे से भी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हमास कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो यहाँ जारी कर दिया है और उस वीडियो में अल कसम ब्रिगेड साफ साफ आईडीएफ को टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर अल कसम ब्रिगेड का अगला टारगेट आईडीएफ है। आईडीएफ जो इजरायली सैनिक है और इजरायली सैनिक लगातार वहां पर लड़ाई कर रहे हैं। अब अल कसम ब्रिगेड जो है वो इजरायली सैनिक यानी कि आईडीएफ को निशाना बनाना चाह रहा है और उसको टारगेट करना चाह रहा है। तो देखना ये होगा कि ये युद्ध और कितना लंबा चलता है। इस युद्ध में इजरायली सैनिकों का जिस तरह से लगातार नुकसान हो रहा है उसे इजराइल किस तरह से लेगा और इसी के साथ इसके क्या परिणाम निकल करके सामने आएंगे। वहीं आपको बता दें कि गाजा में 10 से 11 हजार लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें 3 से 4 हजार बच्चे हैं, 2 से 3 हजार महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। गाजा में लगातार अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, स्कूल पर बमबारी हो रही है, राहत शिविरों पर बमबारी हो रही है, यहाँ तक कि रास्तों पर भी बमबारी हो रही है। खाने पीने की चीजों को बर्बाद किया जा रहा है, सार्वजनिक पानी की जो टंकियां हैं उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, अस्पतालों के जनरेटर, अस्पतालों के ईंधन पर हमला किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल लगातार गाजा में जो है वो बमबारी कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसके सैनिक हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेक रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।